ऐसी वोट ले लेता है, बोलते ये देंगे वो देंगे, जैसा कुछ नहीं देता है। हम लोगों का जैसा जिंदगी है वैसा हम लोग काट रहे हैं। केजरीवाल जी तो फ्री कर रखे हैं। कहाँ फ्री भी है, कहीं नहीं फ्री है। मेरा बच्चा जब मैं पैदा यहाँ हुई हूँ तो ये भी यहीं हुआ होगा ना। नीतीश ने जिसकी दादा परदादा का जमीन जो छीन लिया उसके तो कागज निकाल के देता नहीं जो एनआरसी बनाएंगे। हम नीतीश जी, मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि हमारे बिहार वासियों के लिए सोचिए, बिहार के लोगों के लिए सोचिए। आप 15 साल से सिस्टम में हैं, आप 15 साल से राज्य कर रहे हैं बिहार में, बिहार के जनता के वोट लेकर ही कर रहे हैं। मैं आपको उस बस्ती में लेकर के आया हूं जहां पे आपको पानी और शौचालय तक नहीं मिलेंगे। अब खुद सोचिए, वैसा बस्ती जहाँ पे आपको पानी और शौचालय तक नहीं मिलेंगे, और रहता कौन है? इंसान रहता है, और इंसान वहाँ पे रहता है जहाँ पे पानी ही नहीं है और शौचालय ही नहीं है, जो मुख्य दो चीज़ें हैं जिंदगी के लिए। आपको लगता है कि क्या जिंदगी संभव है बगैर पानी के? और वो यहाँ पे पानी नहीं है। अब पता ना कैसे लोग रहते हैं, मैं लोग इन्हीं लोगों से बात करेंगे, हम समझेंगे। आइए थोड़ा सा अंदर आइए, ये चीज़ें दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी व्यवस्था कहाँ है? तो आप लोग भी कैसे? नहीं है यहाँ पर। एमसीडी वालों से आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों नहीं दी गई है? ऐसी वोट ले लेता है, बोलते ये देंगे वो देंगे, जैसा कुछ नहीं देता है। अच्छा, और सुना कि लेटरिन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था कहाँ नहीं जाते हो आप लोग? हम लोग वहाँ पे 5 रुपए देके शौचालय में। बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से हैं? है। पूरा बस्ती का लोग वहीं जाते हैं 5 रुपए देके वहाँ पे। तो मान लीजिए एक परिवार में आप लोग 10 लोग हो तो 50 रुपए तो बाथरूम का हो गया। वोट लेने आता है, वोट दीजिए, लेकर आएंगे, वो का पैसा है, कुछ हर चीज का इधर पैसा तो ये जो आपको पानी का और जो लेटरिन के पैसे लगते हैं और आप मिल नहीं रहे हैं आपके यहाँ घरों पे, तो पिछले कितने सालों से? बहुत ये कम से कम बहुत दिन हो गया। अब बहुत सालों से ऐसे ही है। अरे भैया कहाँ के जाता, सब करता कोई नहीं है। जी जी, कोई नहीं। मतलब देखिए, इस तरह से नेताओं का भ्रष्टाचार है और शर्म नहीं आती है। और खास तौर से केजरीवाल जी तो बहुत बात करते हैं कि हमने फ्री में दे रखा है पानी बिजली सब कुछ, तो फिर क्या हुआ? कहाँ है पानी बिजली? ऐसे बोलते जाते। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल की बातें नहीं करता हूँ। जी क्या कर रहे हैं? जी बिजली बिल इतना आता है कि कोई हद हिसाब नहीं। केजरीवाल जी तो फ्री कर रखे हैं। कहाँ फ्री भी है, कहीं नहीं फ्री है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ बार बार यहाँ पे कि मैं नीतीश की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, ना मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जर्जर स्थिति है, जो दयनीय स्थिति हो रखी है हमारे बिहार के लोगों का, उन पे थोड़ा गौर किया जाए। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बिजली दे रखी है फ्री में, पानी दे रखी है फ्री में, और हमारे यहाँ के बिहार के लोग कम से कम थोड़ा तरस खाइए, पानी तक नहीं है, लोग कैसे जीते हैं आप खुद सोचिए। अब जनता तो बिहार के, आप लोगों ने इन लोगों को विवश किया कि बाहर जाएं, उसी मजबूरी बस ये आकर के विवश होकर के यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। और लेकिन केजरीवाल जी वोट लेते हैं, कम से कम इतना तो इनको तो शर्म आना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे पानी और बिजली बेसिक चीजें जो है वो मुहैया कराया जाए। इनका कहना है कि हम रोज सुलभ शौचालय जाते हैं, जिसे 5 रुपया एक व्यक्ति का देना होता है। अगर एक परिवार में 8 व्यक्ति हैं तो 40 रुपया रोज का देना होता है, वो भी केवल सुलभ शौचालय का देना होता है, प्लस में इनको 300 रुपये पानी के लिए देना होता है। तो इस तरह की दयनीय स्थिति और जर्जर स्थिति बनी हुई है लोगों को। थोड़ा और दिखाई, इधर लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ये देखिए। मैं बार बार नीतीश जी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सरकार में हो, जवाब देना आपका राइट बनता है, जवाब आप ही से लेंगे नागरिक, क्योंकि आप सरकार में हो, सरकार चला रहे हो, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा नीतीश जी, आप भाग नहीं सकते हैं। और ये जो मैं दुर्दशा दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी का स्थिति है, जहाँ पे हमारे बिहार के सैकड़ों लोग रहते हैं, एक दो नहीं रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं और इस तरह की स्थिति में रहते हैं। आप नीतीश जी थोड़ा सा क्या कह रहे हो? बारिश में तो इतना पानी हो जाता है यहाँ हाँ, वो तो देखो, देखने से तो इतना हो जाता है। अच्छा, तो इस बारिश में मैं बार बार देखो, ये एक ही कॉलोनी नहीं है, मैं पीछे भी आपको कॉलोनी में जाकर के दिखाया, वहाँ भी जो स्थिति है इसी तरह से है। जब गर्मी के टाइम में जब 48 डिग्री टेम्परेचर जाता होगा तो इसकी स्थिति क्या होती होगी, और जब बरसात में जब पानी होता होगा तो इसकी स्थिति क्या होती। अभी बरसात भी नहीं है फिर भी ये स्थिति देखिए। तो कम से कम नीतीश जी, मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे बिहार वासियों के लिए सोचिए, बिहार के लोगों के लिए सोचिए। आप 15 साल से सिस्टम में हैं, आप 15 साल से राज्य कर रहे हैं बिहार में, बिहार के जनता के वोट लेकर ही कर रहे हैं, इसीलिए आपको बिहार के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, बिहार के लोगों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि बिहार तरस नहीं आती है, मुझे रहम आ रहा है कि देखो बिहार के लोग, हमारे बिहार के वासी कैसे रह रहे हैं। आप इधर दिखाए थोड़ा सा, और ये देखिए, ये है बाथरूम, ये बाथरूम है, और ये रहने के लिए क्या ऐसे लोगों में इंसान रहते हैं? आप ये देखिए, ये इधर दिखाइए, ये दिखाइए इधर, ये बिहार, ये बिहार की छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। अब ये देखिए, शर्म करो नीतीश जी, शर्म करो, ये छोटा सा बच्चा रो रहा है और किस स्थिति में रो रहा है।
साफ सफाई की व्यवस्था तो हम रखते हैं अपने बच्चों के लिए। जो बड़े घर के लोग होते हैं, अमीरों के जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण देख लीजिए और एक गरीब के बच्चे का पालन पोषण देख लीजिए। किस तरह से झुग्गियों में हो रहा है वो दिख रहा है, किस तरह से झुग्गियों में हो रहा है। ये गरीब का बच्चा है और केवल गरीब का बच्चा है, कैसे पल रहा है यही बड़ी मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब बड़ा होगा तो इसको स्कूली शिक्षाएं नहीं मिलेंगी। जब इसे स्कूली शिक्षाएं नहीं मिलेंगी तो ये आकर के आगे क्या करेगा, मजदूरी करेगा, लेबर बनेगा, फिर उनकी जो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी दर है वो उसी में लिपटी रह जाएंगी। तो नीतीश जी आपसे आग्रह है कि वहाँ पे कम से कम रोजगार की व्यवस्थाएं करो, वहाँ की स्थितियों को सुधारो कि हमारे बिहार के लोग पलायन न करें, पलायन करने के लिए मजबूर ना हो। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे बिहार का, जिसे हम बच्चों को भविष्य बोलते हैं, वो कैसे पल रहे हैं। इस तरह से बिहार के बच्चे बिहार के भविष्य पल रहे हैं, जो कि आगे चल के यही भविष्य बनेंगे बिहार का, क्योंकि किसी को पता नहीं है कौन क्या बनेगा कल। तो ये बिहार का भविष्य है नीतीश। ये रहने वाला एरिया है, थोड़ा सा आप साइड होना, ये रहने वाला एरिया है। हम लोगों का जैसा जिंदगी है वैसा हम लोग काट रहे हैं। हमारे लिए ना केजरीवाल अभी इस टाइम कर सकता है, इनको अगर कहते हैं तो मोदी के नाम देता, मोदी को कहते हैं तो कांग्रेस के नाम देता, किसको कहेंगे? इन लोग लड़ाई लड़ता रहता। नीतीश ने जिसकी दादा परदादा का जमीन जो छीन लिया, उसके तो कागज निकाल के देता नहीं जो एनआरसी बनाएंगे। अगर बिसरिया का रहने वाला हूँ, जहाँ सिंहेश्वर थान के पास है बीरनगर बिसरिया, वहाँ का पैदाइश हूँ। मेरा जमीन का कागज निकालने के लिए 40,000 रुपये लग गया। यहाँ ला करके मैं पहचान पत्र बनाया, वही एनआरसी का काम आएगा। जब निकाल के नहीं देता है नीतीश ने, मैं उसके दरवाजा में गया, कहीं गया तो उसने मेरे को कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं करा। तो अगर नीतीश को इतना सुविधा हो, जो हमारे बिहारी भाई दिल्ली में है, यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, किसी हाल में अपनी पेट की रोटी कमा के खाता है, किसी जगह में रहते हैं। ये हमारा गली स्कूल है, हमारे बच्चे लोग पढ़ाते हैं, आते हैं, जो भी है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी मैंने एक पोता को उधर छोड़ के आया, जो भी पढ़ाता है। हम लोग भी अनपढ़ है, हम लोग इंग्लिश जानते नहीं, उनको सिखाते हैं थोड़ी बहुत, वहाँ सीख जाता है, कुछ मैं सीख जाता हूँ। तो इसी वजह से तो ये गली स्कूल है, ये आंगनबाड़ी का है, आंगनबाड़ी का स्कूल है। यहाँ से अच्छा शिक्षा पाया है बच्चा लोग, अच्छा शिक्षा पाता है। ये बच्चे लोग पढ़ते हैं, थोड़ा ABCD सीख लेते हैं। इन बच्चे लोगों को गिनती है, ABCD मालूम है। हमारा एक इससे छोटा पोता पढ़ रहा है, उनको भी 100 तक गिनती मालूम है। यहाँ से सीख के फिर हम लोग दूसरी जगह दाखिला करते हैं। वो देखिए मेरा सवाल ये है कि बिहार के लोग, मैं एक बिहार का नागरिक हूँ, हम लोग भी भारत का हूँ, बिहार का हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे घर के हो, बिहार के हो, यानी कि हमारे घर के हो। तो आप लोग ऐसे क्यों परिस्थिति में हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, नीतीश जिम्मेदार। तो मैं नीतीश को पूछ रहा हूँ ये सवाल। मेरा बात तो सुनो, वो बहुत दूर है, वो आएगा नहीं। हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, जब तक वो आएगा तब तक हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे नजदीक हैं वो तो करके नहीं दे रहा है, तो दूसरा कौन करके देगा? हाँ, इनका कहना है कि हमारे पास जमीन नहीं है। अगर आपके पास जमीन नहीं है ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन गरीबों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। जैसे वोट लेने के लिए आएगा, ये देखिए योजनाएं बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया, अभी उन्होंने बताया। इंदिरा आवास योजना किस लिए है? आपका जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो आपका घर बने, है ना। तो आपको तो वो भी नहीं मिल रहा ना। तो आप ये कह करके आप हार मान लेंगे कि हमारे पास जमीन नहीं है या वो नहीं है, तो वैसे नहीं। सिस्टम से आप मांगेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। आप उज्ज्वला योजना हो गया, गैस हो गया, या फिर अब बोलिए भैया, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो क्यों नहीं? कहने का मतलब मेरा सवाल है कि क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, जब मैं पैदा यहाँ हुई हूँ तो ये भी यहीं हुआ होगा ना। अब ये हो गया, एक और लड़की है, अब कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? आप मैं 5वीं तक पढ़ी। 5वीं तक पढ़ी है, ठीक है। देखो आपका उसमें कोई दोस्त नहीं है और आपके बच्चे भी हैं। मेरे को जो लगता है कि अगर यहाँ पे रहेंगे, ऐसी स्थिति में रहेंगे, तो मुश्किल से 10 तक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे नहीं हो पाएंगे। उनको देखो संसाधन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उसके लिए अच्छे पैसे चाहिए, है ना। वो सरकार व्यवस्थाएं तो कर नहीं रही है। तो आप भी यहाँ रह रही हैं, आपका जन्म हुआ, आप इतने बड़े हो गए, इस बच्चे को भी जन्म हुआ यहीं और ये भी यहीं पे रहेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, फिर मजदूरी वगैरह करना पड़ेगा। तो आप कब तक ऐसे सहते रहेंगे? चलो आपने तो अपना जिंदगी कर लिया, बच्चे के लिए तो आप लड़ सकते हैं। कहने का मतलब आप इतने बड़े हो गए, आपने हार मान लिया कि हमारा जन्म हुआ तब तक तो कुछ नहीं हो, अब क्या होगा? आपने खुद बोला। तो आप तो हार मान लिए, तो बच्चों के लिए तो लड़ लीजिए। किससे लड़ना है? सरकार से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है। आप हार मान लेंगे तो उनका हौसला बढ़ता है। क्या होता है कि देखिए आपका भविष्य खराब हुआ, आप पढ़े नहीं, आप अच्छे नहीं कर पाए, जो भी चीज़ रही, सच्चाई यही है। सच्चाई से देखो हम भाग नहीं सकते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि इस बच्चे का, आप ये बताओ, मीडिया आएगा। आप देखो ये बच्चा मासूम है, आप खुद सोचो, ये बच्चा मासूम है ना, इसको तो कुछ नहीं पता है कि कौन सरकार होता है, कौन से मीडिया होता है, हम कहाँ रह रहे हैं। इसको जैसे पालोगे, जैसे रखोगे, वैसे रहेगा। लेकिन
इसकी परवरिश इस स्थिति में हो रही है, तो आपको लगता है ये ऐसे ही रहेगा? तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखो, सरकार से आप लोग लड़ना सीखो, हम आपकी आवाज़ हैं, सरकार से मतलब हमारे जरिए आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार सुनती है, नहीं सुनेगी तो सुनवाते हैं, हम लोग सुनवाएंगे, लेकिन आप हार मत मानिए। हम आपको यही चीज़ इसीलिए हम बार बार ये दिखा रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी कैसी दिक्कतें हैं, किस समस्याओं में रह रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मैंने वो दिखाया, देखो छोटा सा बच्चा है, कैसा परवरिश हो रहा है, गलती उनकी थोड़ी ना है, उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी है उनकी। तो बार बार देखिए, मेरा सवाल ये है नीतीश सरकार से, जो बिहार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा सिस्टम है, जो बिहार का पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बात करती हैं, डंके के चोट पे कहती हैं कि हमने विकास किया, हमने काम किया है। अगर आपने विकास किया है, काम किया है, तो शर्म नहीं आती? ये और बिहार के जितने भी आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये छोटे छोटे, इधर भी दिखाओ, ये बिहार के बच्चे हैं, ये बिहार के छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे से, इनका आप भविष्य बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, इनके करियर के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर बिहार के लिए चिंतित हो, बिहार के विकास के लिए चिंतित हो, बिहार के भले के लिए चिंतित हो, चाहे नीतीश हो, चाहे कोई भी सरकार हो, तो इन बच्चों का ध्यान दो, एक बार बच्चों पे नजर डालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, बेकसूर हैं, इनका कोई गलती नहीं है, फिर भी इस झुग्गी झोपड़ी में पलने और बसने के लिए विवश हैं, क्योंकि इनके पास संसाधनों का अभाव है। सबसे बड़ी चीज इनकी शिक्षा की व्यवस्था होती है। आप तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्थाएं घटिया से घटिया कर ही रखे हो, कम से कम इनकी भी शिक्षा की व्यवस्थाओं को बारे में सोचो। गरीब के बच्चे हैं, अमीर के बच्चे नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इन पे थोड़ा सा रहम खाओ, आप तरस खाओ, पॉलिटिक्स करो, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ इन बच्चों के पे राम खाओ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स का तो करियर खराब हुआ ही हुआ, अगर ये नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनका भी करियर उसी मजदूरी में बीतेगा। आज हम कहते हैं कि बिहार में पलायन बढ़ रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके पीछे वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के शिक्षा सिस्टम है, जो कि हम वहाँ भ्रष्ट करके रखे हैं। और बिहार से मजदूर और बिहार से पलायन क्यों पैदा होता है? वहाँ की शिक्षा मुख्य जिम्मेदार है। और ये बच्चे जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है बिहार का, जो बिहार का नेक्स्ट भविष्य है, वो भी उसी परिस्थिति में बनेगा। ये उसी परिस्थिति में पल बढ़ रहा है कि आगे जा करके मजदूरी करे, आगे जा करके प्लान करे और दूसरे राज्यों में जाए, वहाँ गाली खाए और वहाँ जैसे अभी स्थितियाँ चल रही है वही चले। तो आपसे आग्रह है कि इस चीज़ों को सुधारे और थोड़ा सा तरस खाओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कैमरा चारों तरफ दिखाइएगा चीज़ों को, और इधर आइए आप। इधर लाइए।